भाई मुफ्ती तकी साहब की एक बात नहीं है जिसकी वजह से वो काबिल एहतराम है। सबसे पहली बात आलिम है, और किस लेवल के आलिम है, पूरी दुनिया मानती है उनको, किस लेवल के आलिम है। नंबर 2 उनका तकवा, आप कभी उनके करीब लोगों से उनकी तकवा और उनकी जो सीरत को सुने तो आपको पता चलेगा। तीसरी चीज अखलाक, इतनी जिंदगी गुजार दी, कभी किसी का नाम लेके उस पर पत्तियां कसना, कितने नपे तुले अल्फाज वो जबान से निकालते हैं, जब कोई बात करते हैं कितनी दफा उसको रिपीट करते हैं कि कोई मुबालगा राई ना हो जाए। मैं नहीं कह रहा कि इंसान खताओं से पाक है, हर इंसान से गलती हो सकती है, हदरत से भी हो सकती है, लेकिन क्वालिटीज कितनी है। चौथी बात, बूढ़े भी हैं। बूढ़ा तो यार कोई गैर मुस्लिम भी हो ना तो इंसान उसकी उम्र का ख्याल कर लेता है कि यार ये बूढ़ा आदमी है, कि सफेद बालों का इंसान ख्याल कर लेता है, उसके बुढ़ापे का ख्याल कर लेता है। मगर खानदानी बदतमीज होगा, उसको ना किसी की दाढ़ी का ख्याल होगा, ना किसी के बुढ़ापे का ख्याल होगा। हम किसी बूढ़े को देखते हैं ना, कितना ही गलत आदमी कहता है यार इसकी उम्र देखो, अपनी उम्र देखो, हम क्या इसके खिलाफ बात करें। हम इन बेशर्मों में किसी के बुढ़ापे का भी ख्याल नहीं है। तो ये अपनी औकात इन्होंने मीडिया पे दिखाई है। इसके जुमले के बाद से मैंने कहा ये भी बेशर्म इंसान है। जिस आदमी को तमीज ना हो ना, किसी बड़े छोटे का एहतराम ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम युबज्जिल कबीरना, जो हमारे बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देता, लईसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। कुछ भी नहीं देखते हजरत मुफ्ती तकी साहब के, सिर्फ बुढ़ापे को देख लो, सिर्फ बुढ़ापे को। एक बूढ़े आदमी के खिलाफ आप इस तरह से बात कर रहे हैं।